रुको तो 1 मिनट जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, बोलो। पापा मुझे पैसा चाहिए। किस लिए? पार्टी में जाना है। क्या करोगे पैसे का? शर्ट खरीदेंगे। ये बेटा बस शर्ट खरीदने। अब हो सके तो 1000 और दे दीजिए। ये लो बेटा। पापा आप कितने अच्छे हो जो एक बार में पैसे दे देते हो। तुम ही तो जाके आगे मेरे खानदान का वंश बढ़ाओगे। क्यों पापा? अरे बहन देखना, मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना है, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, पापा से मांग के देखते हैं। मुझे लगता है पापा दे देंगे। अरे पापा तो भैया को पार्टी के लिए पैसा दे दिए, हम उसको पढ़ाई के लिए थोड़ी ना मना करेंगे। चलो मांग के देखते हैं। ठीक है। पापा आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पेपर पढ़ रहे थे। वो पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना है। क्या करोगे पढ़ लिख के? तुमको आगे जाके बर्तन ही तो धोना है। नहीं है मेरे पास पैसा, जाओ यहाँ से। पापा प्लीज दे दीजिए ना। क्या करोगे तुम पैसे का? यूपीएससी का फॉर्म भरना था। नहीं है मेरे पास पैसा तुम्हारे पढ़ाने के लिए। कभी शर्ट के लिए पैसा देते रहते हैं, हम तो बस पढ़ाई के लिए ही मांग रहे हैं। वो भी नहीं पढ़ना है तुमको। तुम्हारा शादी हो जाएगा तो ससुराल में जाके बर्तन ही ना धोओगी। पापा प्लीज दे दीजिए ना। ठीक है, ये लो पैसा, अब से तंग मत करना मुझे। थैंक यू पापा। अरे मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, साफ सफाई कर रहे थे। क्या काम है? इतना गुस्सा में क्यों दिख रही हो? तो मम्मी मुझे पैसा चाहिए। किस लिए? क्या करोगी पैसे का? मुझे यूपीएससी का फॉर्म भरना है। क्यों भरोगी यूपीएससी का? आगे जाके तो तुम्हें तो काम धंधा ही तो करना है। प्लीज मम्मी दे दीजिए ना। नहीं देंगे, जाओ। प्लीज मम्मी दे दीजिए ना। तो फिर वापस पापा को मत बोलना कि मम्मी पैसा दी है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ बात करनी थी, बैठो जरा। ये कहना था कि मोनू के स्कूल में बहुत दिन से पैसा जमा नहीं हुआ है। कितने पैसे? 5000 बचा हुआ है। तो क्या करें? अभी तो पैसे नहीं है। नहीं है, मोनू सुबह में पार्टी के लिए पैसा मांगा था, उसी को दे दिए। पार्टी के लिए पैसा देना जरूरी था जब पैसे नहीं थे तो? क्या करे, अपना ही तो बेटा ही है ना। देखो तो बाहर कौन आया है। आप बैठे, हम देखते हैं। अरे छोटी तुम? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ तुम्हारा? पहले अंदर तो बुलाओ। जरूर आओ। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते साली जी। ठीक है, चलते हैं, कुछ काम याद आ गया। ठीक है। और बताओ बहन, सब घर में ठीक है? हाँ ठीक है, तुम अपना बताओ। हाँ मेरा भी सब ठीक है। वैसे गुड़िया पिड़िया दिख नहीं रही है। रुक जाओ, बुला। गुड़िया, देखो तुम्हारी मौसी आई है, इनसे बात करो, हम चाय बना के आते हैं। नमस्ते मौसी। खुश रहो बेटा। और बेटा क्या कर रहे थे? वो मासी काम कर रहे थे। काम कर रहे थे? आप दोनों को पढ़ना नहीं है? नहीं मासी, क्या पता है, पापा तो हम लोग का पढ़ाई में सपोर्ट ही नहीं करते हैं। बस भैया को हमेशा कभी पार्टी के लिए, कभी शर्ट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ पढ़ाई करो, हम आपके पापा से बात करते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। थैंक यू मासी। अरे 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 मोनू, तुम ड्रिंक करके आए हो? तो क्या हुआ मौसी? अरे अरे बैठो। दीदी जीजा जी जल्दी आओ। बैठो बैठो
कैसे ड्रिंक करके आता है और हमसे भी बदतमीजी से बात किया है। नहीं नहीं, उसका तो आज पार्टी था, सुबह में बोला कि हम पार्टी में जा रहे हैं इसीलिए पैसा दिए थे। हाँ तो देखिए ड्रिंक करके आया है। हो सकता है उसके दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी होगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, पहले ये नहीं पूछेगा हम अचानक क्यों आए हाँ हैं। हाँ बताओ, तुम क्यों आई हो अचानक? अरे मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है, इसलिए मुंह मीठा कराने आए थे। लो मिठाई लो, और तुम बच्चों लोग को भी दे देना। और बताओ, सुने हैं जो तुम गुड़िया प्रिया को पढ़ने नहीं देती हो। नहीं नहीं, उसको भी हम पढ़ाते हैं। नहीं तो वो तो बोल रही थी जो काम करवाती है पूरा दिन। नहीं, पढ़ाते भी, और ज्यादा पढ़ाने से क्या होगा? काम करेगी तभी तो दूसरे के घर में जाएगी तो हमारा भी कुछ नाम होगा कि माँ बाप ने कुछ सिखा के भेजा है। अरे ये तुम कहाँ किस सोच में अभी तक डूबी हुई हो? दुनिया कहाँ से कहाँ तक चला गया और आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आजकल बेटियां कितना कुछ कर रही है, डॉक्टर IAS सब कुछ बन रही है, और तुम हो कि अभी तक पुराने सोच में अटकी हो। ठीक है चलो, अब मुझे भी देर हो रहा है, मेरी भी बेटी घर पे इंतजार कर रही है, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, हम भी चलते, जी का कॉल आ रहा है। ठीक है। गुड़िया प्रिया। हाँ मम्मी। तुम्हारी मौसी बोल रही थी कि उनकी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है, तुम लोग भी पढ़ाई करोगी? हाँ मम्मी। तो तुम लोग भी पढ़ाई करो, तुम लोग भी IAS ऑफिसर बनो, कलेक्टर बनो, हम मदद करेंगे तुम्हारी। ठीक है मम्मी। ठीक है, हम कुछ काम करके आते हैं, तब तक तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। तुम मम्मी के साथ काम धाम सीखो, वही आगे जाके काम आएगा। तुम हमारे समाज में नाक कटवाओगे क्या? हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाना नहीं चलता है। पापा प्लीज पढ़ने दीजिए ना। क्या करोगे इतना पढ़ लिख के? हम लोग का एग्जाम आने वाला है। तो नहीं पढ़ना लिखना है, जाओ यहाँ काम करो मम्मी के साथ। पापा प्लीज पढ़ने दीजिए ना हम लोग को। नहीं है पढ़ना लिखना। कितना बार समझाओगे तुम दोनों को? पापा किस भविष्य की बात करते हैं? वो जो ना जाने हम जैसी लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर रही है। तुम हमसे जबान लड़ाओगी क्या? अरे अरे, यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना शोरगुल किस बात की? पापा वो मम्मी वो पापा हम लोग को डांट रहे थे पढ़ाई कर रहे हैं तो। ऐसा क्यों? देखिए मोना की बहन, मोना की बेटी IAS ऑफिसर बन गई पढ़ाई लिखाई करके। हमको दूसरे के बात में उसकी बेटी ना बने, तुमको लग रहा है? हाँ क्यों नहीं बनेगी, मेहनत करेगी तो ऑफकोर्स बन जाएगी। नहीं है, इसका शादी भी होने, इसका पैसा कहाँ से आएगा? हाँ ये तो बात सही है, शादी हमारी तो 2 बेटी है, पैसा कहाँ से लाएंगे हम? क्या कितना पढ़े लिखे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे दोनों को। ठीक है जाओ, तुम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बर्तन रखा हुआ जाके बर्तन दो। ठीक है मम्मी। जाओ जल्दी। इस दोनों को अब तो शादी भी करवाना है, कहाँ से पैसा? हाँ हमारी तो 2 बेटियां हैं, शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? वही तो, इस दोनों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने के लिए, तब पर भी पढ़ाई लिखाई करने पर लगी रहती है।
हाँ देखते हैं, अब तो डांटे हैं पर गुड़िया प्रिया किधर हो? बोलिए आप कैसे आना नमस्ते हुआ? बहन जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ आपका? वो मैं आपको अब खुशखबरी सुनाने आई थी। ठीक है, हम चलते हैं, कुछ काम याद आ गया। आए बहन जी बैठे, बताए कैसे आना हुआ? वो मैं खुशखबरी सुनाने आई थी, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। क्या सच में आपकी बेटी डॉक्टर बन गई? हाँ, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। ओ ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे सुना है कि आपके बेटे आजकल ड्रिंक करने लगे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो उस दिन उसका पार्टी था दोस्तों के साथ, तो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी होगी। और वैसे आपकी गुड़िया प्रिया नहीं दिख रही है। वो दोनों अंदर पढ़ाई कर रही होगी। और मुझे तो पता ही नहीं था, अभी अपनी बेटिया को पढ़ाने लगे हैं आजकल। हाँ पढ़ाने लगे। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं आपकी बेटी पढ़ लिख के क्या करती है। जी बिल्कुल, आप देखिए क्या करेंगी। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहन देखो, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। और बेटा तुम्हारी बहन का नाम प्रिया है क्या? हाँ जी मैम। बेटा तुम दोनों यूपीएससी का फॉर्म भरी थी? हाँ तो उसी का कल एग्जाम है, टाइम से आ जाना। ठीक है, कितने बजे से आना है? 7 बजे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू मैम। ठीक है। क्या हुआ बहन, किसका कॉल था? तो बहन मैम का फोन था, हम लोग यूपीएससी का फॉर्म भरे थे ना, उसी का कल एग्जाम है। कल से एग्जाम है? हाँ बहन। पापा हम लोग को बाहर जाने देंगे एग्जाम देने के लिए? चलो पूछ के देखते हैं। ठीक है। ठीक है। पापा आप आ गए? वो क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस बैठिए। बोलो क्या हुआ तुम दोनों को? वो पापा छोटी का तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। क्या हुआ छोटी को? उसको बुखार लगा हुआ है। ठीक है, ले जाना डॉक्टर के यहाँ पे इसको कल। थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। कितने चाहिए? 500। ठीक है, ये लो पैसा, उसका अच्छे से इलाज करवा देना। ठीक है, थैंक यू पापा। ठीक है, हम चलते हैं। अरे इतना लेट हो गया, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई है। एग्जाम का टाइम निकलने ही वाला है, पता नहीं कितना लेट हो गया है दोनों। मैं कम इन मैम। आगे बेटा, कम इन आओ। नमस्ते मैम। खुश रहो बेटा। चलो जल्दी बैठो, एग्जाम का टाइम हो गया है। ओके मैम। बैठो बैठो। ये लो बेटा पेपर। चलो तो अब एग्जाम स्टार्ट होता है, अच्छे से लिखना। बेस्ट ऑफ लक बेटा। लाल जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। लाओ पेपर लाओ। ठीक है बेटा, अब आप लोग घर जा सकते हैं। ओके मैम। अरे वाह, ये दोनों बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है। लगता है इस बार यही दोनों टॉप करेगी। अच्छा, अब तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, देखते हैं।
अरे बहन वो सब तो ठीक है, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया बहन मेरा एग्जाम। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? क्या बताए, मेरा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार हम लोग पास भी हो जाएंगे। मुझे भी लगता है मैं भी पास हो जाऊंगी। ओ मैडम, ये दोनों कहाँ से आई हो? वो पापा बस हॉस्पिटल गए थे। हमको नहीं सुनाई दिया, तुम कौन से एग्जाम के बारे में बोल रही थी? पापा मुझे लगा कि शायद आप हम लोग को बाहर नहीं जाने देंगे, इसी वजह से झूठ बोलना पड़ गया। अब तुम झूठ भी बोलने लगी हमसे। सॉरी पापा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अरे अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? किस बात की यहाँ पे इतनी शोरगुल है? अब तो दोनों झूठ भी बोलने लगी थी, बोली थी डॉक्टर के यहाँ पे जाना, गई थी एग्जाम देने। क्या सच में ये दोनों आपसे झूठ बोली है? हाँ हाँ, ऐसा क्यों तुम दोनों गुड़िया प्रिया पापा से झूठ बोलती हो? मम्मी, मुझे लगा कि पापा शायद हम लोग को बाहर जाने से मना कर देंगे, इसी वजह से हम लोग को झूठ बोलना पड़ गया। तुम दोनों को तो पापा पे भरोसा ही नहीं है। सॉरी मम्मी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हम क्या करें, पापा तो नाराज हो गए ना, अब तो वो भी पढ़ने नहीं देंगे। जाओ तुम दोनों काम करो, तुम दोनों का तो हरकत ही खराब है। देखो वो अपनी बेटी झूठ भी बोलने लगी है। हाँ, आपसे भी झूठ बोलने लगी, हम तो देखे हैं, झूठ बोल के जाती है बाहर। अपना बेटा भी नालायक निकल गई है, दोनों बेटी भी अब झूठ बोलने लगी है। हाँ, बेटा तो पूरा गांव में नाक कटवा दिया, पी के आ गया था उस दिन पड़ोसी के सामने। नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन? अरे हम गुड़िया प्रिया के टीचर है। क्या ये गुड़िया प्रिया का घर है? हाँ। कहाँ है? बुलाइए दोनों को। आप पहले बैठे, हम बुलाते हैं उन्हें। ठीक है। गुड़िया प्रिया, वो कौन आए हैं मिलने आपसे? आओ बेटा आओ। और बेटा क्या कर रहे थे? नमस्ते मैडम। खुश रहो। क्या कर रहे थे? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। और वैसे आप लोग पूछिएगा नहीं हम यहाँ आए क्यों हैं? आप क्यों आए हैं? अरे आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं। आपकी दोनों बेटी टॉप की है, दोनों बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या सच में? हाँ हाँ सर, सच में। हमारी बेटी कलेक्टर बन गई है। हाँ ये बात सही है, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतनी होनहार बेटी मिली है। बहुत बहुत बधाई हो मैम। आप सच बोल रही हैं ना, हमारी बेटी कलेक्टर बन गई सच में? हाँ तो हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मैम क्या हम लोग कलेक्टर बने हैं? हाँ बेटा सच में, बधाई हो बेटा। क्यों मैम, बट मुझे तो ये शायद हम कलेक्टर बन गए हैं। बेटा आप यकीन कर लीजिए बेटा, आप बहुत होनहार है और आप दोनों कलेक्टर बन गए हैं। पापा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अरे ये नालायक कौन है? मैं इस घर की बेटा। अरे तो तुम अपने पापा से ऐसे कैसे 10,000 रुपया ले रहे हो? क्या करोगे 10,000 का? क्यों नहीं, मेरे पापा है। तुम पापा से मुझसे भी बदतमीजी करोगे? तो क्या आप अपने जब पे टीचर हैं, आप तो ऐसा ही बात करते हैं। यार सर, आपका बेटा कितना नालायक है, देखिए तो हमसे कितना बदतमीजी से बात कर रहा है। इतने पैसे का तुम क्या करोगे? पापा मैं जुए में हार गई, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। क्यों लगे हो? तो क्या करें पापा, तुमको तो एक थप्पड़ देंगे। आप कौन होते मुझे मारने वाले? कहाँ सुन ये थप्पड़, इससे पहले मार देते तो तुम अभी ऐसे नहीं रहते। तो मारना ना चाहिए, अब क्यों मार रहे हैं? पहले आपको मारना चाहिए थप्पड़। देखो मेरी दोनों बेटी कलेक्टर बन गई, तुम तो नालायक ही रह गए। क्या हुआ, मर गई तो बनने दीजिए उसे, आपको तो पैसा चाहिए। तुमको तो हम अब घर से निकाल देंगे। क्यों निकालेगा बाबा, तो इसमें पैसा ही मांगेगा। तुम अब फिर से बदतमीजी करने लगो, घर से हम सच में निकाल देंगे। पापा अब ऐसे नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ बेटा भेदभाव किए। कोई बात नहीं पापा, आज तुम ही मेरा नाम रोशन किए। मेरा बेटा तो मेरा सिर झुका के रख दिया है, मुझे माफ कर दो। पापा मैं तो उस टाइम ही आपको बोली थी कि हम लोग को पढ़ने दीजिए, लेकिन आप तो उसी टाइम हम लोग को मना कर रहे थे। ओके बेटा, अब तुमको हम नहीं कुछ चीज से रोकेंगे। मैम आप तो मेरे आंखें खोल दी।
कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। बस आप आगे से ध्यान रखिएगा कि कभी भी बेटी और बेटा में भेदभाव ना करें, क्योंकि आप दोनों आपके ही बच्चे और दोनों बच्चे आपका नाम रोशन की देख ही सकते हैं। आपका बेटा तो नालायक निकल गया, ड्रिंक करके आता है, जुआ खेलता है, लेकिन आज आपका नाम रोशन किया तो सिर्फ आपकी बेटी की है, इसलिए आगे से ध्यान रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। हेलो, तो यहीं पे हमारा नाटक समाप्त होता है। तो जैसा कि आप सब देख ही लिए कि हमारे द्वारा एक छोटा सा नाटक रखा गया था गर्ल्स एजुकेशन पे। तो हम आप सबसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग इस नाटक को देख के इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे समाज में अभी भी बेटी के साथ कितना अत्याचार होता है। बेटियों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें पढ़ने से रोका जाता है, जबकि आज दुनिया कहां से कहां चला गया। हम खुद को तो मॉडर्न बना लेते हैं पर अपने सोच को नहीं बना पाते हैं। हम अभी भी उसी पुराने ख्यालों में अटके हुए हैं, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुका है। तो हम आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे कि जैसा इस नाटक में दिखाया गया है, आप लोग अपनी बच्ची के साथ ऐसा कभी ना करें और खुद को ही नहीं अपने सोच को भी मॉडर्न बनाएं। इसलिए तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।